अरे यार ये आईपीएल से जो भी प्लेयर भाई रूल्ड आउट होता है, आईपीएल वाले भाई पीएसएल से उठा लेते हैं। अब वो भाई साउथ अफ्रीका का बैट्समैन, पता नहीं क्या नाम है भाई, वो फास्ट बॉलर है, उसको भाई नेथन एलिस की जगह पे सीएसके ने पिक कर लिया। भाई वो पीएसएल में सेलेक्ट हो गया था, पीएसएल के ऑक्शन में बिका था, पीएसएल को छोड़ के भाग गया वो बंदा। इसमें सारे का सारा मुद्दा फिर से जय शाह के ऊपर डाला जा रहा है। सारे का सारा मुद्दा भाईजान इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है कि ये इंडिया की साजिश है पीएसएल को बर्बाद करने की, पीएसएल को खत्म करने की, कि कहीं जो है वो पीएसएल आईपीएल से ऊपर ना हो जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से बढ़तरी ना ले जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से सबकत ना ले जाए। लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को। सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा क्या है यार। आप कोई जुर्माना ऐसा हैवी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करो कि एक बंदा सोचे कि अगर मुझे आईपीएल 5 करोड़ दे रही है, मुझे पीएसएल से 3 करोड़ मिल रहा है, तो अगर मैं पीएसएल नहीं खेलता तो मुझे जुर्माना भी 5 करोड़ का ही है। 5 करोड़ का, तो मैं फिर ना ही जिसको कहते हैं ना वहां पे जाऊं, मुझे जुर्माना पड़ेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। लीग है, आईपीएल ब्रांड है, लेवल है, ब्यूटी है। ये जानबूझ के जब हम कह रहे हैं जी पीएसएल बहुत आगे, अब तो जय शाह यहाँ इंडिया साजिश कर रहा है पीएसएल को बर्बाद करने के लिए। सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में, उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने, हम तो दो तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो अलग है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल, मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर रब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल थी कि हमने कॉर्मन वॉच को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूँ, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं ऐसे T20 में भी खेलता हूँ, आईपीएल में, वो भी चीजें रिपोर्टेडली सामने है, ठीक है। अगर हम मुजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत जो हालात हैं, मजमूई तौर पर जो हालात है, उसमें कोई भी एक उज़र पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। सो मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि दो है ना, एक तो नई 3 फ्रेंचाइजीज बन गई एक तरह से, 2 नई और एक पुरानी, अच्छे खासा पैसा है, 30-32 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को अब हर साल पीएसएल से मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये ना फीका नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन असल परेशानी की बात मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, ये जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा आप। मतलब मसलन सर आपके दोस्त हैं एक, उनसे पूछ लिएगा, वो मुझे लगता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं फाइनेंस को सबसे विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से, क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड्स बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की, और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंस, हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एलिस साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है, क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जिसको कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है, और वो जा रहे हैं। अब ये बार्टमैन ने अभी तक ऑफिशियली किसी फ्रेंचाइज के साथ ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये बातचीत के अंदर है, तभी तो इसने अपने आप को विड्रॉ किया है, तभी तो किया है। हमारी पॉलिसी क्या है यार। आप कोई जुर्माना ऐसा हैवी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करो कि एक बंदा सोचे कि अगर मुझे आईपीएल 5 करोड़ दे रही है, मुझे पीएसएल से 3 करोड़ मिल रहा है,
तो अगर मैं PSL नहीं खेलता तो मुझे जुर्माना भी 5 करोड़ का ही है। 5 करोड़ का, बिल्कुल। तो मैं फिर ना ही जिसको कहते हैं ना वहां पे जाऊं, मुझे जुर्माना पड़ेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अभी इस्लामाबाद से पिंडी में लाहौर से जो भाईजान जो है वो मुल्तान में और पेशावर से जो मैचेस थे वो भी उठा लिए गए हैं। क्या ख्याल है, वहां टिकटें भी जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान जो है वो सुपर लीग के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होने क्या जा रहा है। कहीं ये इंडिया की साजिश तो नहीं? सच में पाकिस्तानी मीडिया भाईजान ये रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर भी सोशल मीडिया देखते हैं और अगर उनका जो है वो दिमाग खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो भूगोल पाकिस्तान मीडिया कह रहा है, तो भाईजान इंडिया वालों बाज आ। और पाइन अब पजामा शलवार लीग का वक्त आ गया कि पजामे को जो है वो सुखा के पाइन धूप में डाल दिया जाए, क्योंकि गुपा गुप होने वाला है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। भाई पीएसएल को आप कहते हैं कि ये सुपर लीग है, पीएसएल सुपर से भी ऊपर है, ये आईपीएल से भी भाईजान इसको ऊपर समझा जाता है। तो लिहाजा सबसे पहली खबर जो चल रही है कि ये इंडिया की साजिश है कि कहीं पीएसएल आईपीएल से ना ऊपर हो जाए। ये पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं इनको एक और नया दिन, एक और नया खबर, लेकिन फिर से वही पाकिस्तान का जनाजा निकलना और फिर उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जलील होना पूरी दुनिया के सामने। ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होंगी, ये चीजें हमेशा सेम रहेंगी, क्योंकि फिर से आप देख सकते हो पीएसएल के अंदर फिर से एक बहुत ही बड़ा शर्मनाक न्यूज निकल के आ रहा है और इस तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट का फिर से जनाजा निकल चुका है। दरअसल पाकिस्तान इतना ज्यादा ढीठ है कि उन्होंने ये सोच के रखा था कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी लीग नहीं है जब आईपीएल शुरू होता है तो वो आईपीएल के साथ कंपीट करते हुए आपको दिखाई दे, क्योंकि आईपीएल का रेटिंग्स एंड व्यूअरशिप इतना ज्यादा होता है कि दुनिया भर के सारे लीग्स आईपीएल के बाद होते हैं। इवन बायलैटरल सीरीज, इंटरनेशनल मैचेस भी आईपीएल के दौरान कभी भी नहीं होते हैं। लेकिन पाकिस्तान है ही इतने क्या बोले अब चपड़गंजुओं को। अब उन्हें लग रहा था कि जब आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला है उस दौरान अगर वो पीएसएल को भी शुरू कर देते हैं तो वो पीएसएल आईपीएल को मात दे देगा और पीएसएल एक बहुत बड़ा लीग बन जाएगा। ये उनका ख्याली पुलाव में ये दिन रात वहीं पे रहते हैं। तो 26 मार्च से शुरू होने वाला था पीएसएल, लेकिन फिलहाल अभी गारंटी नहीं है कि शुरू होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक तरफ से वॉर चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं पीएसएल का पोस्टपोन होना तय लग रहा है। कभी खबर आती है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने यहाँ पे पीएसएल को बॉयकट करने का प्लान किया है, क्योंकि पेशावर जो भी इनका स्टेट है उसमें अभी दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर क्लास के चलते वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका है। एंड उसी के चलते ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आप पेशावर में जाके मैचेस ना खेले एंड हो सकता है तो उस मैच को बॉयकट ही कर दे, क्योंकि वो एक्टिव वॉर जोन बन चुका है। एंड दूसरी तरफ से और खबर निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान के छोटे भाई है, जो पाकिस्तान जिनको छोटे भाई मानते हैं, बांग्लादेशी, अब उनके तरफ से न्यूज निकल के आ रहा है कि बांग्लादेश शायद पीएसएल 2026 को बॉयकट कर दे सिक्योरिटी रीजंस के चलते। वही सिक्योरिटी रीजंस का इन लोगों ने बहाना देके इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप नहीं खेला था पाकिस्तान की बातें सुन के, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ ही बांग्लादेश भड़क चुके हैं एंड पाकिस्तान के अंदर जाके वो पीएसएल खेलने में सेफ फील नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक और बड़ा खबर निकल के आता है कि ल्यूक बार्टमैन साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर है और ये बहुत टाइम से पीएसएल में खेलने के प्लानिंग कर रहा था। एंड रिसेंटली पीएसएल 2026 में हैदराबाद किंग्समैन नाम का एक नया टीम बनने वाला है एंड ये टीम का डेब्यू होने वाला है पीएसएल 2026 में। इस टीम ने पीएसएल के अंदर ल्यूक बार्टमैन को पूरे 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में खरीदा था। अब एक चीज ध्यान में रखो, 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस अगर आप कन्वर्ट करो इंडियन रुपीस में तो वो होता है 33 लाख जो बेस प्राइस रहता है आईपीएल में अनकैप प्लेयर्स का, वो उसके आसपास था। तो फिर होता यह है कि आईपीएल के अंदर नेथन एलिस, सीएसके के एक पोटेंशियल फास्ट बॉलर जो मेन लाइनअप में खेलने वाले थे, वो इंजर्ड हो गए। तो इसी के चलते पूरा आईपीएल से नेथन एलिस रूल आउट हो जाते हैं
तो सीएसके को चाहिए एक फास्ट बॉलर, तो सीएसके क्या करती है कि ल्यूक बार्टमैन को अप्रोच करके कहते हैं कि 5 करोड़ में आपको टीम में लाएंगे सीएसके के अंदर, क्या आप खेलोगे? तो जैसे ल्यूक बार्टमैन ये बात सुनता है तो तुरंत पीएसएल को लात मारता है और उनका 1 करोड़ वहीं उनके मुंह पे फेंक के आ जाता है। क्योंकि अगर आप आईपीएल का जो 5 करोड़ इंडियन रुपीस में अगर वो पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करो तो 14 करोड़ होता है। तो कहाँ 33 लाख में वो खेलने वाला था भिखारी लीग, कहाँ उसको 14 करोड़ मिलने वाले पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप देखो। एंड खास तौर पे वो सीएसके में खेलने वाला है जो कि आईपीएल का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वैल्यूएबल टीम्स में से एक है। तो इसी के चलते पाकिस्तान मीडिया में इतनी मिर्ची लग गई है कि अब वो गन ऑप्शन आप बातें बोल रहे हैं, इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं। इन लोगों ने कहना चालू कर दिया कि ये जय शाह की साजिश है, जानबूझ के उन्होंने पीएसएल के खिलाड़ियों को निकाल के आईपीएल में ले रहे हैं ताकि आईपीएल ऊपर चले जाए एंड पीएसएल का सत्यानाश हो जाए। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीएसएल का आईपीएल के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आप ये हमेशा सुनते होंगे किसी भी पाकिस्तानी से कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, लेकिन कोई भी इंडियन प्लेयर, इंडियन खिलाड़ी या इंडियन ऑडियंस कभी भी इस टॉपिक या डिस्कशन को लाएंगे ही नहीं कि आईपीएल इज बेटर देन पीएसएल। क्योंकि जो बेटर है उसको बार बार चीख के चिल्ला के ये सिर्फ चीजें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है। और जब आपके पास कुछ भी नहीं हो और आप 2 कौड़ी के भिखारी हो तो आपको चिल्ला के ये चीजें बोलनी पड़ती है कि वी आर बेटर देन यू, क्योंकि उससे आपको एक फॉल्स होप मिलता है जिससे आप थोड़ा सा शांति से रात में सो सकते हो। वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो नीचे फॉलो बटन दिख रहा होगा, फॉलो कर लेना। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए ट्यून इन रहना। मिलते हैं फिर से बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।